हम सभी छात्रों का गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम सभी छात्र गुरु जी के चरणों में सतत अभिनंदन करते हैं। मेरे तरफ से स्कूल के इस क्लासरूम के सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। यह आशीर्वाद मेरे तरफ से सभी बच्चों को प्राप्त हो। मेरे आशीर्वाद से कोई बच्चा वंचित न रह जाए। सभी बच्चे का जीवन आनंदमय और सुख शांति। मेरे तरफ से आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त हो। सर जी, आप बताएं हम कहाँ रहें? इसमें तो कोई जगह नहीं है, कैसे घुसें? आप इसका कारण बता दें, क्योंकि इसमें कहीं पर कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर छुपने और घुसने की जगह हो। फिर मैं कहाँ घुस जाऊं? आप हमें बताएं तो। नहीं तो या कहें तो हम बाहर चले जाएं। क्या बेटा, तुमको कम सुनाई देता है? तुम नहीं सुन पाते हो? अगर नहीं सुन पाते हो तो अपनी दवा करा लो, तभी स्कूल आओ। सर, दवा मैंने कराई नहीं थी, दवा खाई थी। दवा आज के अगले 15 दिन पहले हमने दवा कराई थी। आज तो केवल दवा खा के हम पढ़ने आए हैं और आप सर बता रहे हैं दवा खाने के लिए। दवा अब मैं क्यों खा लूं? अब तो सर हमारी तबीयत ठीक है, मौसम भी ठीक है, फिर भी मैं दवा क्यों खाऊं और क्यों दवा कराऊं? क्या बेटा, तुमको सुनाई कम देता है? अगर कम देता हो तो उसकी दवा करा लो, क्योंकि हमने तुमको कहा है खुश रहने के लिए, घुसने के लिए नहीं। चलिए ठीक है श्रीमान जी, अगर हमारी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे क्षमा कर दें और पढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। हम लोगों को पढ़ाएं और हम लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, तो तुम सभी बच्चे क्या पढ़ना चाहते हो? अब तुम हमको बताओ सो पढ़ाया जाए। सर जी, हमारे स्कूल में नया बोर्ड है, उसके बारे में हमको गणित पढ़ा दीजिए और हम लोग नए बोर्ड में गणित की जानकारी, नया विचार, नया सर्च करके आएंगे, तभी सब कुछ कर पाएंगे। गणित मैं तुमको तब पढ़ाऊंगा जब तुम्हें जान लूंगा तुम किस गणित में किस आधार पर पढ़ने के योग्य हो। उस आधार से तुमको गणित पढ़ाऊंगा। पहले सभी छात्र गणित में हमको वाइवा दें, तब हम आगे तुमको गणित पढ़ाएंगे। वैसे किस आधार से तुम नए हो विद्यालय में, तो मैं कैसे गणित पढ़ा दूंगा? सर जी, तो आप हमसे वाइवा पूछें और हम आपको वाइवा के बारे में जरूर बताएंगे जो जानते हैं। जिस आधार से हमारी पढ़ाई होगी आप पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन तुम लोगों को है कि कै अट्ठे 12 होता है? कितने अट्ठे 12 होता है?
सर जी ये तो कोई पहाड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 होता है। 8 के गुणा करने मतलब 12 का कोई अर्थ ही नहीं आता है। और इसमें चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे छोटे से गुणा करो, चाहे बड़े से, लेकिन इसमें 12 आने की संभावना है ही नहीं। ठीक है बेटा, नहीं है तो कोई बात नहीं, तुमको मिला 0 नंबर, क्योंकि तुम वाइवा में हो गए फेल, वो भी गणित में। अब तुम्हें गणित की तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 अट्ठे 12 होता है या 8 जोड़ 12 होता है। तुम बता रहे हो कि होता ही नहीं है। अरे वाह सर जी, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए, हम वाइवा में फेल हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी जानकारी तो जरूर प्राप्त हुई। वाइवा के माध्यम से हम तो बहुत जान गए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जख्मी लाल तुम बताओ। अगला क्वेश्चन हम तुमसे करेंगे। सर जी आप हमसे जरूर पूछें, मैं भी बताऊंगा कि कौन सा गणित में आप हमसे वाइवा पूछेंगे वो पूछ ले। मेरी गणित तो सब कुछ तैयार है, और आप बताएं उसका मैं उत्तर जरूर दूंगा। हाँ ये बताओ तुम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कै नवाई गल चुम्मी चुम्मा होता है? कै नवाई गल चुम्मी चुम्मा होता है? सर जी आप पढ़ा रहे हैं कि बेवकूफ बना रहे हैं? ये हमारी कोई वाइवा है? नहीं पढ़ाना हो तो मत पढ़ाएं। आप मखौलबाजी कर रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे वाइवा ऐसे क्लास होता है? आप सीधा सीधा हमसे पूछे, जोड़ने और घटाने और बढ़ाने की बात करें, गुणा भाग की बात करें। आप बता दें कि कितने से ये होता है। ये क्या है? गल चुम्मी चुम्मा आप बता रहे हैं, इसका कोई मतलब और अर्थ होता है? ये तो मखौलबाजी होता है। आप हमें बेवकूफ बना करके आनंद लेना चाहते हैं, ये कोई बात हुई? अरे आप सीधा गुणा भाग करने की विधि बताएं, और पहाड़ा सीधे पूछे, 2 का पूछे, 3 का पूछे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 दहम 20, 1 एकम 1, 1 दुक्के 2, 1 तिक्के 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नवाई 9, 1 दहम 10। आप ऐसे पूछें, और आप पूछ रहे हैं ये बताइए कि गल चुम्मी चुम्मा, क्या कोई किसी से प्यार करता है? हाँ भाई, एक दूसरे से प्यार ही तो करते हैं, वही तो होता है। जो बहुत प्रिय शब्द होते हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो क्या होता है कि इतना प्रिय करते हैं को एक दूसरे को चिपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तुम भी वाइवा में फेल हो गए, तुमको मिला 0 नंबर, और इसका कोई परिणाम नहीं है। ठीक है सर जी, हम आपके बात से तो सहमत हैं, लेकिन आप हमें बताएं तो क्या होता है जो एक दूसरे के देखने बिना, चुम्मा चाटे किए बिना नहीं रह सकते हैं? ये गणित का वाइवा है, ऐसे गणित पढ़ा जाता है? गणित में प्यार करना, प्यार होना बहुत आवश्यक होता है। ये होता है 7 नवा गल चुम्मी चुम्मा होता है। एक 7 नवाई होता है, तो 6 और 3 एक दूसरे को हमेशा चुम्मा चाटे करते हैं।
इसलिए सात नवाई गल चुम्मी चुम्मा अर्थात एक दूसरे के समीप रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखने बिना रह नहीं पाते हैं। इसीलिए सात नवा 63 कहो, चाहे सात नवा गल चुम्मी चुम्मा कह लो, दोनों बराबर एक ही है। अब ऐसे ही वाइवा पूछा जाता है। हाँ सर जी, ये भी सही है, हम आपकी बात मानते हैं। और हमें वाइवा में 0 में नंबर मिला कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से हम गणित को क्वेश्चन को तैयार करेंगे और हमें भी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी या मिलेगी। हम आपकी बात से सहमति हैं। मेरे त्रुटि को क्षमा कर दीजिए, माफ कीजिए सर, मेरे से गलती हुई जो आपसे मैंने बहस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले बच्चे से किया जा रहा है, वो भी बताए क्योंकि उसको बताना भी है। चलो दूसरा क्वेश्चन बताएं सुखमी लाल, तुम बताओ, अगला क्वेश्चन का उत्तर तुम्हें देना होगा। सर जी आप पूछिए, मैं क्यों नहीं बताऊंगा, जो जानता हूँ मैं भी बताऊंगा, नहीं तो वाइवा में 0 नंबर पाऊंगा और अगली तैयारी जरूर करूंगा। तुम बताओ कि कै नवाई दो चूल्हे में लकड़ी, कै नवाई दो चूल्हम लकड़ी। सर घर में चूल्हे में लकड़ी होती है, स्कूल में नवाई नौता नहीं है, वही चूल्हे में लकड़ी होती है कि यहाँ आए सब मिलकर खाएं और खा करके अपने घर जाएं। यहाँ तो हम केवल पढ़ने आते हैं, यहाँ खाने ना ही दावत नहीं आते हैं। इसीलिए देखकर आपको बता दें कि ये चूल्हे में 9 लकड़ी होती हैं। और आप पूछ रहे हैं कै नवाई दो चूल्हे में लकड़ी, ये कोई हमारी वाइवा है, यही हम वाइवा देते हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं और इस माध्यम से आप हमें पढ़ाएंगे। तो सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सकारे। गुरुजी ऐसे प्रश्न करें हमारे, गुरुजी ऐसे प्रश्न करें हमारे, कल हम सब रहे घर हे टांग पसारे, कल हम सब रहे घर हे टांग पसारे। गुरुजी अगर आप हमसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो कल से हम पढ़ने नहीं आएंगे, घर पर ही टांग पसार कर बैठेंगे, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। भोजन बनेगा उसी में, चूल्हे में लकड़ी गिनेंगे और गिन करके आपको बता देंगे, कल हमारी वाइवा पूरी हो जाएगी। और अब आप हमें कह देंगे कि आपको भी 0 नंबर मिला, तो ये तो कोई बात नहीं होगी। भाई मैं तुम्हारे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे वाइवा में टेस्ट ले रहा हूँ कि तुम्हें क्या जानकारी है और तुम अपने वाइवा में फेल हुए, 0 नंबर पा गए, क्योंकि हम तुम्हें घर से नहीं स्कूल से बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बस से नहीं तुम्हारे, पढ़ाई लिखाई बस से हुए नहीं तुम्हारे, बिस्तर पर तुम पड़े रहो सकारे, बिस्तर पर तुम सब पड़े रहो सकारे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस से नहीं है, तुम बिस्तर पर सकारे भर पड़े रहो और तुम वाइवा में बता रहे हो, झूम रहे हो, जूझ रहे हो, फिर भी कुछ नहीं समझ पा रहे हो। तुम बता रहे हो ऐसा नहीं ऐसा होगा। सर जी आप हमें क्षमा करें और बताएं, आप ही बता दें, क्योंकि मान लीजिए हम वाइवा में फेल हो गए, आप हमें बता दें जिससे हमको अच्छी जानकारी मिल जाएगी, 0 नंबर पाएंगे तो भी कोई बात नहीं है,
लेकिन जानकारी तो ही प्राप्त होगी। हाँ, वाइवा में ऐसी सहमति करो तो क्यों नहीं बताया जाएगा। 8 नवाई 2 चूल्हे में लकड़ी होता है, क्योंकि 8 9 72 होता है। अब 8 में 7 में 2 टांग अर्थात 2 गोड़ चूल्हे में होता है, इसीलिए कहा जाता है 2 नवाई चूल्हम लकड़ी, 8 नवाई 2 चूल्हम लकड़ी, चाहे 8 9 72 दोनों बराबर ही होता है। सर जी, मेरी चूक क्षमा कर दीजिए, पढ़ने की आज्ञा दीजिए। मेरी चूक क्षमा कर दीजिए, पढ़ने की आज्ञा दीजिए। गुरुजी, हम गणित में तो 0 नंबर पाए हैं, लेकिन अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। हम भी इसके बारे में अब इसको कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन, बल्लम दास तुम बताओ। बल्लम दास आओ हमारे पास और हमारे क्वेश्चन का उत्तर दो, तभी तुमको बताया जाएगा कि क्या होगा। उसके माध्यम से गणित पढ़ाया जाएगा। सर जी, आप पूछे तो मैं भी आपके क्वेश्चन का उत्तर जरूर दूंगा। आप पूछें और बताएं, तभी तो हम समझ पाए। ठीक है बेटा, तो तुम भी बताओ, हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। कै नवाई गड़ जोर्री जोर्रा, कै नवाई गड़ जोर्री जोर्रा। सर जी, अब आप रहने दे, हम लोग पढ़ाई लिखाई के अघाई होगा और पढ़ लिख के अघाई होगा, आपसे पढ़ाई लिखाई के अघाई के। ऐसे क्वेश्चन से हम वाइवा नहीं देनी है, ना हमको पढ़ना है। हम इसके बारे में अब आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप हमें शर्मिंदा और हमारे बेइज्जती कर रहे हैं। आप हमसे मस्ती कर रहे हैं। वीडियो में मस्ती करने के लिए कोई है या स्कूल में कोई मस्ती की जाती है? और की जाती है तो अपने आप से की जाती है। आप तो सर हमसे कर रहे हैं। लग रहा है आपके बच्चे नहीं हैं। आपको पूर्ण ज्ञान नहीं। आपको किसने शिक्षक बना दिया? आप शिक्षक और सर के कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हैं। आप जिस तरीके से वाइवा लेते हैं उसमें कोई वाइवा थोड़ी होता है। आप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आप चयनित हो करके आयोग से आए हैं, जिसमें आपके पास योग की कोई बात नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। नॉट इक्वल टू दैट जीरो, ग्रेटर देन जीरो, दिस अगेन इम्प्लाइज दैट। आप तो सर कोई शिक्षा की बातें नहीं करते हैं, जो ही करते हैं सब उल्टा ही करते हैं। जोर्री जोर्रा आप पूछ रहे हैं। अरे क्या जोर्री जोर्रा होता है? आप सीधे गुड़ा भाग बताएं, पहाड़ा बताएं, और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। हाँ ठीक है, चलिए तुम तो जान गए, बहुत योग्य हो गए। अब तुम पढ़ो या मत पढ़ो, रहो या मत रहो, गणित में वाइवा में 0 नंबर पा गए। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं आता है। आता न जाता चुनाव निशान छाता, संगी न साथी चुनाव निशान हाथी। नाम जिम्मेदार सिंह, भूयक्को विश्वनाथ, क्लास हाई स्कूल, जानकारी 00। तुम छोटे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पा रहे हो और तुम हमसे बहस किए जा रहे हो, तुम हमारी तुलना कर रहे हो। तुमको किस आयोग ने बना दिया? हमने इसी प्रकार से वाइवा दे करके तब तुम्हारे बीच उपस्थित हैं और तुम मेरे से पूछ रहे हो। तुम अभी और इसी वक्त अपने घर को चले जाओ, क्योंकि तुमने हमको नहीं नियुक्त किया, हमको आयोग ने नियुक्त किया है। उसने हमारी वाइवा ली है और जो वाइवा हमने दे करके आया है वही वाइवा हम गणित में तुमको उसी माध्यम से पढ़ाएंगे। तो तुम भी कहीं रुकोगे नहीं, आगे बढ़ते ही जाओगे। और
बाकी तुमको अगर किसी तरीके से भ्रमित कर दिया जाएगा तो तुम रुक भी नहीं पाओगे। इसीलिए हमने तुमको उसी प्रकार से वाइवा ले रहे हैं और उसी आधार से पढ़ाएंगे भी। ठीक है सर जी, सॉरी, तब आप हमसे पूछें, हम जरूर बताएंगे। नहीं जानते हैं तो वाइवा में 0 नंबर पाएंगे, लेकिन जानकारी हो जाएगी। पूछिए सर, आप ही बता दें। ये होता है 4 नवाई गड़जोरी जोर्रा होता है, अर्थात 4 नवाई 36 होता है। इसको तुम अपने कोड के अनुसार से समझोगे तब तो ठीक है, नहीं तो वाइवा बिल्कुल बेकार है। लेकिन जब कोई आगे चल के सर्विस योग्य जाता है तो इसी प्रकार गणित में वाइवा ली जाती है, जिससे तुम अपने आप को बताओगे, शर्म महसूस करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, अपने घर को वापस लौट आओगे। इसी प्रकार से वाइवा ली जाती है। और जब तुम इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करोगे तो तुम्हें ज्ञान ही प्राप्त होगा। उससे पहले किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होगी। चाहे 4 नवाई 36 का हो, चाहे 9 चौक 36 का हो, लेकिन इसका 9 3 9 4 का गुणा ही होगा। अर्थात एक दूसरे के पीठ जुड़ी होती है, तो पीठ और पूंछ दोनों जुड़ी होती है, इसीलिए बीच के हिस्से को कहा जाता है सर से पीठ तक कि जोर्री जोर्रा होता है, तो बीच का भाग लिया जाता है। अर्थात 4 नवाई गड़जोर्री जोर्रा होती है या 9 चौक गड़जोर्री जोर्रा होती है, और इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहो तो पढ़ाया जाए, नहीं तो हम तुमको क्लास से निकाल देंगे, वंचित रह जाओगे, कोई जानकारी तुमको उपरोक्त की नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी सर, मेरी चूक क्षमा कर दीजिए, अब हमें पढ़ने की आज्ञा दीजिए। हमसे जो गलती हो गई, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ सर। वाइवा बहुत अच्छा हुआ है और हम इसकी जानकारी भी चाहते थे, लेकिन अब हमारे पास ज्ञान अब आया, अभी तक नहीं था कि वाइवा क्या होता है, किस प्रकार से वाइवा होता है। और अब हम पढ़ने के योग्य हो गए, 0 नंबर मिला, कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी तो मिली। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा, ताकि आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आए। और हम जैसे हम तैसे गुरुजी आप लोगों के लिए हम एक नई कॉमेडी वीडियो में बनाए हैं, जिसमें जैसे हमारे गुरुजी थे वैसे हम सभी छात्रों ने वाइवा दिया है और सभी लोगों को एक वीडियो के माध्यम से कॉमेडी का रूप लेकर के गुरु जी और बच्चों के बीच में एक गणित में वाइवा के प्रश्न उत्तर किए गए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसमें किसी की अवहेलना नहीं, एक कार्टून के माध्यम से हम एक वीडियो बनाए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।